नमस्कार साथियों, आज की कहानी है बेगम और चतुर बिरबल। सभी को पता है कि बिरबल अकबर के प्रिय थे। इसी कारण कई दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा बिरबल के खिलाफ अकबर का दिमाग भरते रहते। एक बार दरबारियों ने सोचा वे बिरबल को मंत्री पद से हटाकर बादशाह के साले हुसैन खान को मंत्री बना देंगे। वे हुसैन खान के घर गए और उससे पूछने लगे, क्या तुम मंत्री बनोगे? हुसैन खान ने बोला, किंतु जब तक बिरबल है बादशाह कभी भी मुझे मंत्री नहीं बनाएंगे। एक दरबारी बोला, तुम अपनी बहन से सिफारिश क्यों नहीं कराते? हुसैन खान बोला, हाँ, यह अच्छा उपाय है। कल मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा। अगले दिन वह अपनी बहन जो बादशाह की बेगम थी उससे मिला और उसे बादशाह अकबर से अपने मंत्री बनाने वाली बात मनवाने को कहा। जब महाराज आए तो बेगम ने कहा, मैं अपने भाई हुसैन खान को बिरबल की जगह मंत्री बनाना चाहती हूँ। महाराज को बेगम की इस अजीब मांग पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इतना बड़ा राज्य चलाने के लिए मुझे किसी चतुर और कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है और बिरबल से अधिक होनहार कोई नहीं। और फिर बिना किसी ठोस कारण के मैं बिरबल को कैसे हटा सकता हूँ? बेगम ने सुझाया, आप उसे कुछ ऐसा कठिन काम करने को दीजिए जो वह नहीं कर सके और इस बहाने आप उसे हटा दीजिए। अकबर बोले, ठीक है, तब तुम ही ऐसा कोई काम बताओ। बेगम बोली, जब आप शाही बगीचे में सैर कर रहे हो तब आप बिरबल को मुझे बगीचे में लाने का आदेश दीजिए। मुझे विश्वास है इसमें वह सफल नहीं होगा। बादशाह राजी हो गए और अगले दिन बगीचे में घूमते वक्त उन्होंने बिरबल को महारानी को बगीचे में लाने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वह बेगम को नहीं ला पाए तो उन्हें मंत्री पद से हटाकर हुसैन खान को मंत्री बना दिया जाएगा। बिरबल समझ गए कि उनके दुश्मनों ने उनसे छुटकारा पाने की कोई चाल चली है। उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपने दूत को बुलाया, वह पूरी योजना समझाई। फिर वह बेगम के महल में गए और बादशाह का संदेश दिया। उन्होंने कहा, जहां पना बगीचे में टहल रहे हैं वह आपसे वहां मिलना चाहते हैं। उसी समय वह दूत वहां आया और बिरबल से बोला, हुजूर, मुझे आपसे अकेले में कुछ कहना है। बिरबल बेगम से माफी मांगते हुए एक ओर जाकर दूत की बात सुनने लगे। बेगम को भी बड़ी उत्सुकता हुई। वह उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगी, पर उनके कान में जो वाक्य पड़ा वह बहुत खूबसूरत है। बिरबल तुरंत बेगम के पास पहुंचकर बोले, सारी परिस्थिति बदल गई है। वह अब आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं बेगम साहिबा। यह कहकर बिरबल चले गए, किंतु बेगम को शक हो गया। उन्होंने सोचा, निश्चय ही कोई सुंदर स्त्री बादशाह से मिलने आई है और बिरबल नहीं चाहते कि मैं बादशाह और उस स्त्री को अकेले में देख लूं। बेगम दौड़ती हुई बगीचे में पहुंची, पर आश्चर्य हुआ, वहां बादशाह अकेले थे। अकबर बोले, तो बेगम आप आ ही गई। आपने तो वादा किया था कि नहीं आएगी। बेगम ने वे सब बताया जो बिरबल ने बताया था। अकबर बोले, बिरबल के इतना सा कहने से कि परिस्थिति बदल गई है, तुम यहाँ दौड़ी चली आई। बेगम ने मन में सोचा, मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे दूसरी सुंदर स्त्री का भय यहाँ खींच लाया। आशा करते हैं आपको अकबर बिरबल की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।